आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। इस सरकार की जो बार बार, क्योंकि वैसे तो छठ मैया का पर्व है और राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन 12 साल पहले हमने ही परस्यू करके किसी तरीके से हाथ जोड़ के पांव पकड़ के ये घाट का निर्माण कराया था, घाट का निर्माण करवाया था। 12 साल पहले ही ये रोड जो यहाँ से बुराड़ी की तरफ भी जाता है उसके बीच में अच्छी व्यवस्था की थी, क्योंकि भक्त चारों तरफ से आते हैं। लेकिन आज 12 साल के बाद भी मैंने कहा जितने 4 कदम आगे बढ़ना चाहिए था, 6 कदम पीछे है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव भलसवा झील पर घाटों का दौरा किया, वहां का मुआयना किया। जैसे ही वह भलसवा झील पर पहुंचे, उनके समर्थकों ने उनको फूलमाला से स्वागत किया। घाट जो पक्की घाट बनी हुई है उनका दौरा किया। तमाम गंदगी को देखकर उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार आखिर छठ भक्तों के साथ अन्याय क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी जब सरकार थी तो हमने इसे पक्का घाट बनाया था, साथ ही साथ जो भलसवा झील से मुकुंदपुर की तरफ रोड जा रहा है उसको हमने पक्का किया था, लेकिन आज स्थिति खराब हो गई है। आज छठ अभी बहुत जल्द ही होने वाले हैं, यानी कि अभी दिवाली है और दिवाली के 6 दिन बाद छठ आने वाला है, लेकिन अभी तक इन घाटों के सौंदर्यीकरण के लिए कोई भी टेंडर तक जारी नहीं हुआ है। उन्होंने और भी दिल्ली सरकार पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि यमुना के किनारे भी दिल्ली सरकार ने छठ भक्तों को रोक दिया छठ करने से, जबकि हमारी सरकार जब थी तो कभी भी इस प्रकार की कोई रोक नहीं लगी। उनके इस दौरे पर मंगेश त्यागी, कांग्रेसी नेता हैं बुराड़ी के मंगेश त्यागी शामिल थे, साथ ही साथ अशोक यादव, आदेश भारद्वाज सहित और भी कई नेता शामिल थे। आइए इस मौके पर हम आपको सुनाते हैं देवेंद्र यादव ने क्या कहा। वहां पर मैं पहुंचा हूँ, मेरे साथी आए हैं सभी, तो लेकिन दुख होता है जब भी हर साल की ये स्थिति बनती है। हर साल हम ये उम्मीद करते हैं कि शायद छठ मैया का जो अगला पर्व आएगा तो साफ सफाई बेहतर होगी, पानी इस लायक हो जाएगा जिससे कि हमारी जो माताएं बहनें इसमें उतर के अर्घ देती हैं तो उनकी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरीके की हालात ये लगातार बनी हुई है। मैं दुख होता है, मुझे याद भी है जब हम विधायक थे तो विधायक रहते हुए ये छठ घाट का निर्माण हमने किया था और इसकी प्लानिंग भी की थी कि अगर आप थोड़ा सा दूर नजर दौड़ाएंगे तो ये सारा इतनी गंदगी का माहौल, इसके अंदर कैसे कोई हमारी माता बहन उतरेगी इस जल में, कैसे पानी में उतर के अपना पूजा का जो धर्म है उसको निभाने का काम करेगी। हमारी योजना थी कि इस पूरे झील के दूसरी तरफ भी हम बेहतर और सुंदर एक घाट बना पाते, लेकिन दुख होता है कि जैसा हमने छोड़ के गए थे उसमें से कुछ पत्थर जरूर निकल गए हैं, उसमें से इसकी नुकसान तो पहुंचा है, लेकिन एक कदम आगे ये सरकार पिछले 11 साल में बढ़ नहीं पाई। तो ऐसे में अभी मैं चर्चा कर रहा था, दुबे जी भी हमारे साथ हैं, कि क्या स्थिति है। अभी कोई साफ सफाई का एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई बात हुई है कि नहीं हुई है। हमारे मिश्रा जी हैं, राजेश जी हैं, सभी साथी लगातार हर साल यहाँ पर क्योंकि पूजा भी करते हैं। मुझे उम्मीद थी कि एडमिनिस्ट्रेशन अभी जागा होगा, उन्होंने निश्चित ही मीटिंग्स बुलाई होंगी, लेकिन कोई मीटिंग नहीं है अभी तक, कोई टेंडर आज तक अभी तक नहीं हुआ है। आस्था लगातार लोगों की बढ़ रही है, लगातार व्यवस्थाएं हम कोशिश करते हैं। हर साल ये वादा भी होता है कि अगले साल कुछ और लोगों को भी, क्योंकि ज्यादा आबादी भी बढ़ रही है, आबादी के हिसाब से घाट भी बढ़ने चाहिए, लेकिन यहाँ की स्थिति वैसी की वैसी है। वैसी की वैसी से भी 10 साल में जहाँ 4 कदम आगे बढ़ना चाहिए था वहाँ 6 कदम पीछे है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की लगातार ना सिर्फ विफलता है, बल्कि मैं मानता हूँ कि ऐसे आस्था के समय में जो हमारे लोग हैं जो छठ मैया की पूजा करते हैं और अपनी आस्था रखते हैं, उनके भावनाओं के साथ भी ये खिलवाड़ है। केवल यही नहीं, यमुना की बात की जाए,
कि आज अभी तो अभी शुरुआत की है, मैं अभी यहाँ आया हूँ, फिर सोनिया विहार भी जाना है, ITO भी जाना है, यमुना के तट पे भी हम देखना चाहते हैं कि क्या व्यवस्थाएं की है। पहले आते ही इस तरीके का माहौल देखने को मिला है कि व्यवस्था के नाम पर बिल्कुल जीरो। अभी तक मुझे मालूम हुआ कि कोई टेंडर ही नहीं हुआ अभी तक व्यवस्थाओं के लिए, जबकि व्यवस्थाएं अब से पहले सुनिश्चित कर देनी चाहिए थी, टेंडर लग जाना चाहिए था, मालूम हो कि कितने लोगों के उसको व्यवस्थाएं हो पाएंगी, ताकि लोग भी अपने हिसाब से अपने व्यवस्थाओं के अनुसार अपनी अपनी व्यवस्था करनी होती है, आपको पता है। तो जहाँ ये भलसवा लेक की ये हालत है, वहीं यमुना हम कुछ दिन पहले गए थे और क्या हालत यमुना मैया की है। वो दुख भी होता है, परेशानी भी होती है, मन में पीड़ा भी होती है। मैं तो यही कहूँगा कि ये सरकार की पूरी तरीके से विफलता है। जहाँ व्यवस्थाओं का एक अच्छा सा इंतजाम होना चाहिए था, व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, वहाँ व्यवस्था के नाम पर जीरो है। 12 साल माना जा सकता है, 2 महीने बाद चुनाव है। 12 साल पहले ये रोड बना था भलसवा का, ये मेन रोड टूट गया है, तब से अभी तक नहीं बन पाया। और धूल छठ भक्त जो है दंडवत प्रणाम करते हुए आते हैं। पोल्यूशन बहुत ज्यादा हुआ, धूल भी बहुत इस सरकार की जो बार बार, क्योंकि वैसे तो छठ मैया का पर्व है और राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन 12 साल पहले हमने ही परस्यू करके किसी तरीके से हाथ जोड़ के पांव पकड़ के ये घाट का निर्माण कराया था, घाट का निर्माण करवाया था। 12 साल पहले ही ये रोड जो यहाँ से बुराड़ी की तरफ भी जाता है, उसके बीच में अच्छी व्यवस्था की थी, क्योंकि भक्त चारों तरफ से आते हैं। लेकिन आज 12 साल के बाद भी मैंने कहा जितने 4 कदम आगे बढ़ना चाहिए था, 6 कदम पीछे है। आज रोड टूटी है तो टूटी हुई है, घाट में कोई मरम्मत के नाम पर कोई एक पैसा इसमें नहीं लग पाया है। आगे बढ़ाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेक की सफाई की जो एक बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है आसपास के क्षेत्र के लिए भी, क्योंकि ये वाटर रिचार्जिंग का एक बड़ा सोर्स हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी अनदेखी की जा रही है, इसके नजरअंदाज किया जा रहा है। तो मैं जा रहा हूँ अभी पूरी दिल्ली में, इनकी ऐसी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, उम्मीदें तो बची नहीं है। हाँ, ये है कि 2 महीने बचे हैं इस सरकार के, लोगों ने मन बना लिया है, ये बात तय है। लोगों का जो रुझान है, लोगों से जो चर्चा होती है, उसमें एक बात क्लियर है कि इस सरकार से लोग परेशान हो चुके हैं। और पुरानी जो हमारी दिल्ली थी, जो कांग्रेस वाली दिल्ली थी, जो शीला जी वाली दिल्ली थी, लोग उसको याद कर रहे हैं। तो निश्चित ही आने वाले समय में लोगों का प्यार भी मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, मुद्दों को लगातार उठाने का काम कर रहे हैं। उसी क्रम में आज ये छठ मैया के लिए छठ घाट का भी निरीक्षण करने का आज हमारा प्रोग्राम है। पूरी दिल्ली के जितने भी छठ घाट हैं वहां तक पहुंचेंगे, वहां की व्यवस्थाएं का जायजा लेंगे, इस सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ ना कुछ जरूर हिलेगा, हम आए हैं तो निश्चित ही थोड़ा बहुत हिलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी हिलेगा। अभी बात करते हैं यहाँ DC से SDM की व्यवस्थाएं यहाँ पर होनी चाहिए। अगला साल पोल्यूशन फ्री दिवाली और छठ मनाएंगे। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की